Hello everyone, welcome back to the channel, and in today's video we are going to discuss about the cytoplasm. Before that we have covered the cell membrane, we have covered the cell wall and the plasma membrane, which is also known as the selectively permeable membrane. So we have covered all these topics, and if you haven't watched the video, go to the channel and watch the video. Okay, so in this video we are going to discuss about the cytoplasm. As a name suggested, cytoplasm, it is a fluid, it is a semi-fluid like material that is present in the plant cell as well as animal cell and the bacterial cell. So plant cell contains the cytoplasm. बचा plant cell के पास आपका cytoplasm होता है. Can you see this? Okay. एनिमल सेल के पास भी आपका साइटोप्लाज्म होता है, और आपका जो बैक्टीरियल सेल है उसके पास भी क्या प्रेजेंट होता है, आपका साइटोप्लाज्म प्रेजेंट होता है. यानी प्लांट सेल में भी साइटोप्लाज्म, एनिमल सेल में भी साइटोप्लाज्म, बैक्टीरियल सेल में भी क्या है, आपका साइटोप्लाज्म प्रेजेंट है. होता क्या है आपका साइटोप्लाज्म? तो साइटोप्लाज्म एक आपका सेमी फ्लूइड मटीरियल होता है. कैसा मटीरियल होता है? आपका सेमी फ्लूइड मटीरियल होता है. दिस इज अ सेमी फ्लूइड मटीरियल. जेली लाइक सब्सटेंस होता है आपका. और ये कहाँ कहाँ पे मिलता है? इट इज फाउंड इनसाइड द सेल बिटवीन द सेल मेम्ब्रेन एंड द न्यूक्लियस. फॉर एग्जाम्पल, ये आपका एक सेल है. ओके, दिस इज द प्लांट सेल सपोज. तो यहाँ पर आपका क्या है? न्यूक्लियस है. न्यूक्लियस, और ये क्या है आपकी? सपोज ये आपकी सेल वॉल है, और इसके जस्ट अंदर क्या होगी? आपकी सेल मेम्ब्रेन होगी. इसके जस्ट अंदर क्या प्रेजेंट होगी? आपकी सेल मेम्ब्रेन प्रेजेंट होंगे, है ना. तो सेल मेम्ब्रेन और न्यूक्लियस के बीच में जो फ्लूइड लाइक मटेरियल है वो क्या है? आपका साइटोप्लाज्म. वो क्या है? आपका साइटोप्लाज्म. क्लियर? सो इट इज फाउंड इनसाइड द सेल बिटवीन द सेल मेम्ब्रेन एंड द न्यूक्लियस. इन तीनों के बीच में ये, इन दोनों के बीच में ये मिलता है. ठीक है. साइटोप्लाज्म की अगर हम बात करें, साइटोप्लाज्म और जब न्यूक्लियस दोनों आपस में कंबाइन होते हैं तो वो बनाते हैं क्या? आपका प्रोटोप्लाज्म. ये आपके लिए न्यू टर्म है, प्रोटोप्लाज्म. तो प्रोटोप्लाज्म होता क्या है? बेसिकली इट इज अ कॉम्बिनेशन. जब मतलब साइटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियस को हम दोनों को कंसिडरेशन में लेते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं? आपका प्रोटोप्लाज्म बोलते हैं. ओके, इट इज द लिविंग, जो प्रोटोप्लाज्म और जो साइटोप्लाज्म होता है वो आपका क्या होता है? लिविंग कंटेंट ऑफ द सेल होता है. यहाँ पर बहुत सारी मेटाबॉलिक रिएक्शंस चल रही हैं, ट्रांसपोर्टेशन चल रहा है. देयर आर सो मेनी थिंग्स गोइंग ऑन इन द साइटोप्लाज्म. वी विल डिस्कस इन द लेटर सेक्शन. ओके, तो साइटोप्लाज्म हैज टू पार्ट्स. साइटोप्लाज्म के दो पार्ट्स होते हैं. वन इज द साइटोसोल, एक को बोला जाता है साइटोसोल, और दूसरा क्या होता है? आपका सेल ऑर्गेनल्स होता है. बिकॉज वी नो दैट साइटोप्लाज्म में सारे के सारे सेल ऑर्गेनल्स क्या होते हैं? आपके सस्पेंड रहते हैं. सारे के सारे सेल ऑर्गेनल्स इसी साइटोप्लाज्म में क्या होते हैं? आपके सस्पेंडेड रहते हैं. आपने ऊपर डायग्राम में भी देखा होगा ना बेटा. यहाँ पर आपका साइटोप्लाज्म जेली लाइक मटेरियल और सारे के सारे जो सेल ऑर्गेनल्स है, बीटा, माइटोकॉन्ड्रिया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी अपैरेटस, वैक्यूल, ये भी आपका माइटोकॉन्ड्रिया, ये आपका प्लास्टिड्स है. तो ये सारे के सारे जो है आपका, ये आपका गोल्गी अपैरेटस है. ये सारे के सारे किसमें आपके सस्पेंड हो रखे? साइटोप्लाज्म है सस्पेंड हो रखे. अगर आप एनिमल सेल में देखोगे तो भी आप सेम देखोगे कि ये आपका क्या है? फ्लूइड लाइक मटीरियल है. और वो फ्लूइड लाइक, सेमी फ्लूइड लाइक मटीरियल के अंदर आपके सारे के सारे सेल ऑर्गेनल्स क्या है? आपके सस्पेंड हो रखे हैं. सेम बैक्टीरियल सेल के अंदर ऐसा ज्यादा सेल ऑर्गेनल होते नहीं है, बट राइबोसोम्स आप देख सकते हो कहां पर सस्पेंडेड है? आपका अगेन आपका साइटोप्लाज्म में आपका सस्पेंडेड है. ओके, तो साइटोप्लाज्म होता है आपका दो पोर्शंस में डिवाइडेड है. वन इज द साइटोसोल. साइटोसोल एक फ्लूइड पोर्शन होता है और ये एक मीडियम की तरह एक्ट करता है. ट्रांसपोर्टेशन में एक मीडियम की तरह एक्ट करता है, सो दैट एक सब्सटेंस एक जगह से दूसरी जगह क्या हो सके? आपका ट्रांसपोर्ट हो सके. देन आपके सेल ऑर्गेनल्स जो मैंने बताया इसमें सस्पेंडेड रहते हैं. उसमें क्या क्या आप पढ़ेंगे? माइटोकॉन्ड्रिया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जो कि दो पार्ट्स में डिवाइड हो जाते हैं. एक होता है आपका स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, एक होता है आपका रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. देन वी हैव अ गोल्गी अपैरेटस. हमारे पास एक गोल्गी अपैरेटस होता है. राइबोसोम्स होते हैं, लाइसोसोम्स होते हैं, एंड वैक्यूल्स होते हैं. तो ये सारे के सारे आपके सेल ऑर्गेनल्स. इसके अलावा भी बहुत सारे जो सेल ऑर्गेनल्स होते हैं वो कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं? आपके साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट होते हैं. ठीक है. साइटोप्लाज्म बहुत इजी टॉपिक है, एज सच बहुत ज्यादा इसके अंदर चीजें नहीं है. नाउ द कॉम्पोजिशन ऑफ साइटोप्लाज्म. साइटोप्लाज्म किस किस चीज से बना होता है? सो इट इज मेड अप ऑफ वाटर. ओके, इसके अंदर कुछ डिजोल्व सॉल्ट्स और आयंस प्रेजेंट होते हैं जो कि ट्रांसपोर्टेशन में ऑब्वियसली क्या करते हैं? हेल्प होते हैं. यहाँ पर कुछ आपके पर्टिकुलर टाइप ऑफ शुगर्स प्रेजेंट होती हैं. जैसे कि फॉर एग्जाम्पल अगर सेल जो है उसने फोटोसिंथेसिस करा, प्लांट सेल ने फोटोसिंथेसिस करा,
नाउ जो एक्स्ट्रा शुगर है उसको क्या करना है, स्टोर करके रखना है, तो किसके अंदर स्टोर करके रखेगा, आपका साइटोप्लाज्म के अंदर एक्स्ट्रा शुगर को स्टोर करके रहेगा। देन वी हैव अमीनो एसिड्स एंड फैटी एसिड भी इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं, यानी प्रोटीन्स इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं, फैट्स इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं। आफ्टर दैट प्रोटीन्स एंड एंजाइम्स इसके अंदर रहते हैं, एंड कुछ सस्पेंडेड ऑर्गेनल्स जो कि हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं वो भी क्या होते हैं, इसके अंदर आपके प्रेजेंट रहते हैं। ओके, तो दिस इज द कॉम्पोजिशन ऑफ साइटोप्लाज्म। इसमें आपका वाटर आ जाता है, डिजोल्व सॉल्ट्स एंड आयंस आ जाते हैं, शुगर्स आ जाते हैं, अमीनो एसिड आ जाते हैं, प्रोटीन्स एंड एंजाइम आ जाते हैं, और कुछ आपके सस्पेंडेड ऑर्गेनल्स आ जाते हैं। क्लियर? आफ्टर दैट फंक्शन ऑफ साइटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म के क्या क्या फंक्शंस होते हैं। नंबर 1, जितनी भी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज हो रही है बॉडी में, कैटाबॉलिज्म हो या फिर आपका एनाबॉलिज्म हो, वो करवा कौन रहा है, आपका साइटोप्लाज्म करा रहा है। जैसे कि फॉर एग्जांपल जब ग्लूकोज का ब्रेकडाउन होता है बेटा बॉडी के अंदर, तो ग्लूकोज का जो ब्रेकडाउन होता है, सबसे पहले जो ग्लाइकोलिसिस होता है, ग्लूकोज का ब्रेकडाउन किसमें होता है, आपका पायरुवेट में होता है। ये भी कहां पर ही होता है, आपका साइटोप्लाज्म ही होता है। तो मेटाबॉलिक एक्टिविटीज के लिए बेस्ट क्या है, आपका साइटोप्लाज्म है। देन ये सपोर्ट और होल्ड करते हैं सारे के सारे ऑर्गेनल्स को, जितने भी ऑर्गेनल्स है वो किसके अंदर सस्पेंडेड है, आपके साइटोप्लाज्म के अंदर सस्पेंडेड है। ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल इनसाइड द सेल, सेल ने कुछ चीज बनाई, डीएनए ने कुछ चीज फॉर्म करा। फॉर एग्जांपल ये आपका एक सेल है, मतलब इमेजिनरी ले लो, यहाँ पर न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस ने कुछ कंपोनेंट बनाया, आपको ट्रांसपोर्ट करना है आपको वेरियस ऑर्गेनल्स पे, तो वेरियस ऑर्गेनल्स पे ट्रांसपोर्ट करने के लिए भी मीडियम क्या है, आपका साइटोप्लाज्म है। दूसरा, सेल की मूवमेंट में हेल्प करता है। ये किस केस में होता है, अमीबा के केस में होता है। अमीबा का जो साइटोप्लाज्म जिधर जाएगा, क्योंकि अमीबा आपका यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होता है, इसके पास ऐसे बहुत सारे सेल ऑर्गेनल्स नहीं होते हैं, तो अमीबा का साइटोप्लाज्म जिधर मूव करेगा वो उधर की साइड ही क्या करने लग जाता है, लोकोमोट करने लग जाता है, मूव करने लग जाता है। देन आपका स्टोरेज ऑफ सब्सटेंस, जो भी आपकी शुगर्स होती हैं वो भी क्या होती हैं, यहीं आकर आपकी स्टोर रहती है। ओके, तो साइटोप्लाज्म एज बहुत ही छोटा टॉपिक है, एज सच आपके एनसीईआरटी में डायरेक्टली दिया भी नहीं हुआ है, बस जस्ट टू मेक श्योर कि इसके अंदर जो जो टर्म्स हो आपको क्लियर हो, इसीलिए मैंने इस टॉपिक को इस वीडियो में ले लिया है। Now in the next video we will be discussing about the prokaryotic and eukaryotic cell in a more detailed way, and then we will further move to the cell interior part. Till then, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, ऑब्वियसली प्लीज लाइक द सेशन एंड डू सब्सक्राइब आवर चैनल, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस, एंड थैंक यू सो मच, एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।